his classes. Today I am discussing इस क्लास का हम पढ़ेंगे पार्ट 6। हम लोग क्या पढ़े थे? चैप्टर 4 क्लास 6 व्हाट बुक बरियल एंड टेलर्स, क्या कहती है किताबें और कब्रें, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक केस इनाम गांव, जहां पर लोगों को किस तरह से दफनाया जाता था, बरियल्स में किस तरह से दफनाया जाता था। जहां पर हमने जाना कि लोगों को तो नॉर्थ साइड में सर्व हुआ करता था स्ट्रेट, जहां पर हम लोगों को जाना कि लोगों को क्या था, कैसे दफनाते थे, इनको पैर पैर क्रॉस हुआ करता था, वो सब लोग जाने कि कब्रें भी कुछ बताती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 में इसी इनाम गांव के बारे में कि यहाँ पर लोग कौन कौन सा ऑक्यूपेशन करते थे, कौन कौन सा काम करते थे। क्या टॉपिक हमारा आज का सब टॉपिक क्या है? ऑक्यूपेशन ऑफ इनाम गांव। आखिर कैसे मालूम पड़ता है कि इनाम गांव के लोगों का क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या व्यवसाय है और क्या क्या ऑक्यूपेशन क्या है। देखिए सिंपल, बताता कौन है हम सभी जानते हैं, बताने वाले हिस्ट्री का नाम होता है आर्कोलॉजिस्ट। क्या होते हैं? आर्कोलॉजिस्ट, जो खुदाई करके, जो एक्सकेवेट करके निकालते हैं कि बिफोर टाइमिंग में लोग को क्या क्या मिला, जिसके जरिए हम लोगों को हिस्ट्री पता चलता है। तो आर्कोलॉजिस्ट हैड फाउंड, इसके मिला क्या मिला? सीड्स मिला। जो खुदाई कर रहे थे इससे सीड्स मिला। क्या क्या सीड्स इसमें आएगा? व्हीट का सीड मिला, बार्ले का मिला, राइस का मिला, पल्सेस का, मिलेट का। तो लोग मतलब अच्छा, मतलब बिफोर टाइमिंग में भी इनाम गांव में भी क्या हुआ? एग्रीकल्चर लोग करते थे। इसका मतलब इस तरह का ऑक्यूपेशन क्या था? फार्मिंग था। कहां से मालूम पड़ा? आर्कोलॉजिस्ट जो थे जब वो एक्सकेवेट किए तो ये सारे क्या है, ये सारे एविडेंसेस मिले। यहाँ पर व्हीट का मुझे ट्रेसेस मिला, वहां पर बार्ले का ट्रेसेस मिला, वहां पर राइस मिला, तो लगा कि अच्छा यहाँ पर फार्मिंग हुआ करता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनाम गांव के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था? फार्मिंग भी था। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हंटर्स। तो यहाँ पर देखा गया मेनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दे मे हैव बीन एज फूड। देखा गया कि बहुत सारा कट मार्क्स मिला बोन में, हड्डियां में। वहां एक्सकेवेट के देखा कि ये बोन्स में कट मार्क्स से मतलब इसको काटा गया, बनाया गया। इसका मतलब लोग एनिमल्स को फूड के रूप में भी इस्तेमाल किए। किस तरह से? हंटिंग करके। तो कह सकते हैं कि बिफोर टाइम लोग जानते भी थे कि बिफोर टाइम लोग जब पूरी तरह से सेटलमेंट नहीं हुए, इस समय लोग क्या करते थे? हंटर्स। तो हंटर्स भी क्या था? ऑक्यूपेशन था। कहां के लोगों का? इनाम गांव के लोगों का। देख रहे हैं बात को? क्या क्या हंट करते थे? बफेलो, गॉट, सीप, हॉर्स और बहुत सारे, या फिर टर्टल, इटीसी, ये सब क्या करते थे? हंट करते थे। इसके बाद गैदर भी किए, इकट्ठा भी किए। क्या क्या इकट्ठा किए? फ्रूट्स को, आंवला को, जामुन को, डेट खजूर को। तो ये सब चीज लोगों का ऑक्यूपेशन था। तीन बात याद रखिएगा स्टूडेंट, इनाम गांव के लोगों का 3 इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। फर्स्ट फार्मिंग, सेकंड हंटर्स एंड थर्ड गैदर्स। दैट्स इट। यही बात है ऑक्यूपेशन के बारे में। और ये मेरा लास्ट टॉपिक भी था कि इनाम गांव में लोग क्या क्या करते थे, क्या क्या ऑक्यूपेशन है। और इस ऑक्यूपेशन के बारे में कौन बताते हैं? इस ऑक्यूपेशन के बारे में बताते हैं आर्कोलॉजिस्ट, जो खुदाई करते हैं, एक्सकेवेट करके बताते हैं कि बिफोर टाइम में हम लोगों को क्या क्या ट्रेसेस मिला, जिसके जरिए हम लोग हिस्ट्री को जान पाते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हम लोग ये खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर, कंप्लीट। लेकिन अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबा हो गया। ये पूरा चैप्टर आपको 6 पार्ट में हो गया, 6 पार्ट में हो गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसका करेंगे हम लोग क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन देखिए, ये जो चैप्टर था, ये 2 इसका मेन थीम था। पहला बुक्स, दूसरा बरियल्स। तो बुक्स के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन सा बुक हम लोग देखें? तो बुक में रखिएगा वेदास के बारे में पढ़े थे। और ये वेदास आपको 4 तरह का वेदास होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला क्या है? पहला है आपका ऋग्वेदास। क्या है? ऋग्वेदास। सेकंड में क्या देखे थे हम लोग? यजुर्वेदास। क्या देखे थे? यजुर्वेदास। यजुर्वेदास। थर्ड में हम लोग क्या देखे थे? सामवेदास। सामवेदास। इसमें हमको रिवीजन करा रहे हैं, आपको क्या करा रहे हैं? क्विक रिवीजन। और फोर्थ में क्या देखेंगे? अथर्ववेदास। अथर्ववेदास। बस सिंपल हल्का सा बता देता है आपको
क्योंकि रिवीजन फिर भी मेरा आप नहीं देखेंगे मेरा पार्ट 1 से पार्ट 5 तक, तो एक बार देखिएगा तभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पहला है ऋग वेदास, जो सबसे ओल्ड वेदास है। जब बात करते हैं हम लोग प्रार्थना का, हाइम्स का, तो वो कहाँ देखने को मिलता है? ऋग वेदा में मिलता है। ऋग वेदा सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। इसी में आप पढ़िएगा कितने सारे सूक्त दिया हुआ है, तो सूक्त आपका है 10 से 1028। कितने सारे रचनाएं दिया हुआ है, तो रचनाएं आपका है 10,462। ये सब कहाँ मिलता है? ये सारे ऋग्वेद में मिलता है। एक आपका है यजुर्वेद, जहां पर आप पढ़िएगा पोट और पोजरी। पोट और पोजरी बोलते हैं कि गद और पद्यांश, गद्यांश और पद्यांश का नॉलेज कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। इसमें दोनों मिलेगा आपको, प्रोज भी और पोएट्री भी। फिर आता है सामवेद। सामवेद का मतलब इंडिया में संगीत का जनक, म्यूजिक का स्टार्टिंग जो होता है कौन सा वेद से होता है? तो होता है सामवेद से। दैट्स इट। इसके बाद अथर्ववेद, जो सबसे बाद का वेद है, सबसे मॉडर्न वेद है। जहीं पर हम लोग सीखा है क्या? मैरिजेस, शादी भी यहीं पर होता है। लोग करना सीखे एग्रीकल्चर यहीं पर, लोग बनाना सीखे मेडिसिन, दवाइयां यहीं पर, जादू टोना जो भी होता है कहां पर? अथर्ववेद में। तो ये अभी का ट्रेडिंग करना, लोग बिजनेस कर रहे हैं अथर्ववेद में, लोग समाज में कैसे रहते हैं अथर्ववेद में, देख रहे हैं। तो एक बात कर रहे थे, ये बुक से मालूम पड़ रहा है, हिस्ट्री देख रहे हैं आपको। और किससे मालूम पड़ता है? तो मटेरियल रिमेन्स, जो रिमेन बच गया है, इससे भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। कहीं पर देखिए कोई बर्तन मिल गया, ये कब का है हम देख रहे हैं, पता कर रहे हैं कब का है। कहीं पर देखिए रिमेन्स, कहीं पर आपको बार्ले का रिमेन्स मिल गया, कहीं पर आपको व्हीट का रिमेन्स मिल गया, कहीं पर आपको मिलेट का रिमेन्स मिल गया, कहीं पर आपको पल्सेस का रिमेन्स मिल गया। तो पता करते कि नहीं करते? वही बात यहाँ पर मिल गया, कुछ मटेरियल बचा हुआ है, इसके थ्रू भी आप हिस्ट्री को जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रिटन रिसोर्सेस। बिफोर टाइमिंग में पेपर नहीं होने की वजह से कहां पर लिखा करते थे हम लोग? पाम लीव्स में, जो पत्तियां होते हैं पाम लीव्स, जैसे बार्क, जो पेड़ है प्लांट, इसके छाल में, इसको बोलते हैं मैनोस्क्रिप्ट। मैनो मतलब हाथ और स्क्रिप्ट मतलब लिखना। पहले जमाने में पेपर पर नहीं बल्कि कहां लिखते थे? पाम लीव्स में लिखते थे। कहां लिखते थे? पाम लीव्स में, जो जनरली कहां मिलता है? नॉर्थ साइड में मिलता है, हिमालय रीजन में, वहां पर लिखते थे। तो इससे मालूम पड़ता है हिस्ट्री। इसके बाद देखिए पूरा बुक के बारे में मालूम किया। अब हम पढ़ेंगे बरियर्स के बारे में, कब्र के बारे में। आप सोचते हैं सर क्यों लोग को उठा रहे हैं, बेचारा मर गया तो मरने दीजिए, आप इसको भी तंग कर रहे हैं। तो बस सिंपल सी बात है स्टूडेंट, लोग चले जाते हैं, लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन इसके थ्रू भी आर्कियोलॉजिस्ट हिस्ट्री को बताते हैं हम लोग। तो बरियर से क्या मालूम पड़ता है कि साइट मिलता है मेगालिथ साइट। मेगा मतलब बड़ा और लिथिस मतलब स्टोन, बड़े बड़े स्टोन का आपको मिलेगा यहाँ पर, जहां पर लोगों को बरियर किया जाता है, दफनाया जाता है। और यह इतना मालूम पड़े, देखिएगा कहीं पर बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा इस साइड में, मेगालिथ साइड में, कि लोग बड़ा बड़ा बोल्डर होता है, बड़ा पत्थर बोल्डर्स, वहां पर गोल इस तरह से आपका बोल्डर्स आपको देखने को मिलेगा। समझिए अच्छा यहाँ किसी को दफनाया गया है, कहाँ मिलता है हम लोग को? मेगालिथ में। इससे क्या देखने को मिलता है कि कब्र में भी मिलेगा आपको पोर्ट मिलेगा, कब्र में भी ऑर्नामेंट्स मिलता है, कब्र में बहुत सारा मेटल्स मिलता है लोगों को। इससे मालूम पड़ रहा है कि कब्र में ऐसा माना जाता था कि लोग तो मर जाते लेकिन इसके साथ बर्तन कुछ खाना दे देता ताकि वो मरने के बाद भी खाना खाए, ऐसा माना जाता है। इसलिए हमको जान रहे हैं। और जो आज हम लोग देखते हैं कि पुअर में और रिच में कितना डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस बिफोर टाइम में भी था। जैसे फाइंडिंग आउट आवर सोशल डिफरेंसेस, जैसे दो कब्र मिला और एक कब्र में देखा कि बहुत कुछ सामान मिल रहा है, कॉपर्स, गोल्ड, सब कुछ सामान मिल रहा है इसमें, एक में कुछ नहीं मिला। मतलब ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट कब्र में जो मिल रहा है मतलब वो रिच है, इसके सेकंड से। तो सोशल डिफरेंसेस को भी कौन बताता है? हमारे बरियर्स को बता रहे, कब्र बता रहे। लोग चले गए लेकिन इसके बारे में हमें हिस्ट्री पता चल रहा है। इसी तरह पढ़ेंगे स्पेशल बरियर्स पढ़ेंगे इनाम गांव को, जो बताए थे आपको नेक्स्ट क्लास में कि इनाम गांव में हम क्या देखे थे कि लोग को कैसा दफनाया जाता था? बड़े स्ट्रेट है, नॉर्थ साइड में आपका सर होगा। इसके बाद वहां पर ये भी देखेंगे क्या क्या मिला हम लोगों को, स्टोन्स क्या क्या। इसके बाद देखेंगे यहाँ दफनाया गया तो पैर कुछ इस तरह से हुआ करता था। तो ये सब कुछ इनाम गांव के बारे में हम लोग को पता चलता है। लोग चले जाते हैं लोग दुनिया से, लेकिन हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं किसके थ्रू? आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, जो किसी भी चीज को खुदाई करके एक्सकेवेट करके हम लोगों को बताते हैं। और देखिए चीज हम आप पढ़ते हैं एग्रीकल्चर पढ़ते हैं
कि लोग जो जो कंकाल होता है सर का खोपड़ी पूरा, ये भी आपको हिस्ट्री बताता है। ये बताया कौन किसका मेल का है किसका फीमेल का है, बताया थे कि जिसका जो वेस्ट कमर है नीचे का पार्ट का एरिया अगर बड़ा है तो वो वोमेन्स का है, अगर ये नैरो है पतला है तो मेंस का है। ऐसे में देखिए सबसे बड़ा फिजिशियन जो पहले के जमाने में एक फिजिशियन हुआ करता नाम था चरक। चरक संहिता ने बुक लिखा था, इसमें ये बताया था कि वोमेन्स के हड्डी जो होता है वो 360 होता है, वो गलती से बता दिया। क्यों? इसने बहुत कुछ ऐड कर लिया, इसने टिथ को ऐड कर लिया, इसमें जॉइंट को ऐड कर लिया, इसमें कार्टिलेज जो जो हमका हड्डियां मुड़ता है तो नोज का ईयर का इसको भी काउंट कर लिए, तो हो गया 360 हड्डियां। लेकिन जानते हैं हम लोग एट मॉडर्न टाइम कितने बोन्स है? एट मॉडर्न टाइम 206 बोन्स है। तो सोचिए स्केलेटन भी आपको हिस्ट्री बता रहा है कैसे आप किसी चीज को डिफरेंशिएट करिएगा मेल और फीमेल में। यही बात हम लोग पढ़ रहे हैं कि बुक भी आपको हिस्ट्री बताता है। और आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? इनाम गांव का ऑक्यूपेशन पढ़ा कि इनाम गांव में कौन कौन से लोग का क्या क्या ऑक्यूपेशन है, कौन से लोग हंटिंग करते हैं, कैसे गैदरिंग करते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या करते थे? फार्मिंग करते थे। तो यही बात पूरा चैप्टर में क्या क्या होता है। इस चैप्टर में उसमें कुछ नहीं था, इस चैप्टर में सिर्फ आपके बातें किया गया कि कौन किस किस बुक से हम लोगों को हिस्ट्री पता चलता है और कौन कौन सा बरियल साइट है इनाम गांव ब्रह्मगिरी, जहां से लोगों को लोग तो चले गए दुनिया से, लेकिन हम लोग इसको भी नहीं छोड़ रहे हैं और इनसे भी हम लोग हिस्ट्री को जान रहे हैं। यही तो कहता है हिस्ट्री। हम हिस्ट्री का हम लोग हर चीज को, और सबसे डेंजर होता है आर्कियोलॉजिस्ट जो किसी को नहीं छोड़ता है। देखिए मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहा है, इसको भी खुदा के देख रहा है इसमें क्या क्या दफनाया गया, और इसके थ्रू भी हम लोग हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट बस यही चैप्टर था स्टूडेंट। अब ये चैप्टर पूरी तरह से आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, चले जाएंगे हम लोग अब सिविक्स में चले जाएंगे। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी भी किए, हिस्ट्री भी किए, अब सिविक्स में पढ़ेंगे 4 चैप्टर। कुछ जो होता है कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी होगा चैप्टर का नाम, तो वो पढ़ेंगे सिविक्स हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। अभी आप स्टूडेंट इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बच्चे ने कमेंट किया वैसे कि सर आप बहुत ही सीरियस पढ़ाते हैं, हंसते नहीं है। लेकिन स्टूडेंट सिंपल सी बात है, हम पढ़ाने समय पढ़ाते हैं और जब बात आती है हंसने मजाक करने की तो वो भी करते हैं बच्चे के साथ। लेकिन मेन पर्पस मेरा क्या होता है जानते हैं स्टूडेंट्स? मेरा मेन पर्पस है कि बच्चे का बेस बने। विदाउट अगर बच्चे का बेस नहीं बन पाएगा वो किसी एग्जाम को करेक्ट नहीं कर सकता। पढ़ते तो सब है, एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, एक क्लास में 60 स्टूडेंट, तो क्या 60 किसी एग्जाम करेक्ट कर सकता है? इसमें तो कुछ ही बच्चे होते हैं जो एग्जाम को करेक्ट करते हैं, और वही एग्जाम करेक्ट करते हैं जो बच्चे फोकस करते हैं शुरू से आखिर तक, जो बच्चे एनसीईआरटी को बेस पकड़ते हैं क्लास 6 से क्लास 12 तक, यही अपने मंजिल को पाते हैं। किसी ने सही कहा, एपीजे अब्दुल कलाम सर जो दुनिया में तो नहीं है लेकिन आज हमारे दिलों में है, दिस इज द रियल इंडियन, ये है सबसे सच्चे भारतीय, इसने देश के लिए क्या से क्या किए। इसका हिस्ट्री पढ़ेगा स्टूडेंट कि पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करके आज वो कहां से कहां पहुंच गए निधन में। आज दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे दिलों में हमेशा थे, है और रहेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत इसको पढ़ने में बहुत लगन था, तभी मिसाइल मैन बने। भारत को आज मिसाइल देकर के आज भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, आज भारत रशिया के साथ खड़ा है, आज भारत चाइना के साथ खड़ा है, इसी आदमी की वजह से। इसलिए कहा था एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन, जिससे आप किसी भी समाज में सोसाइटी में एविडेंस को दूर कर सकते हैं। एक एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिस समाज में होने वाली बुराइयों को आप खत्म कर सकते हैं। किसने कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, जिसको हम लोग दिल से सैल्यूट करते हैं। और यही सही माने में असली इंडियन है, और सच्चे मुसलमान अगर बोलेंगे तो यही है। बाकी तो दो नंबर ये काम है, लेकिन यही है जो इंसान है जो सच्चे भारतीय है। कोई इसमें कोई धर्म का बात नहीं आता कि हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम सिख है, ईसाई है, बल्कि एक सच्चे भारतीय द रियल इंडियन। और इसने ये कहा था कि क्या है, एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिससे आप समाज में होने वाली बुराइयों को दूर कर सकते हैं। तो बस सोचो आप लोग इसी महापुरुष, इसी ग्रेट पर्सन की सोच पर चलिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं हम लोग सिविक्स में चैप्टर 4। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। Thank you.